वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम आप सबको केमिस्ट्री धातु और अधातु के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाला हूं। इससे पहले कि मैंने दो पार्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आप तक धातु और अधातु से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते सारे प्रश्न हमने संग्रह किया है, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे और इसके बाद अगर आप जो आज का ये पार्ट 3 है इसे भी देख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे धातु और अधातु से कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटेंगे नहीं। तो क्यों ना शुरू करें इस वीडियो को और एक शानदार वीडियो को अंत तक देखिए और सारे प्रश्नों को है ना आप क्लियर कर लीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा और मैं भी आंसर बताऊंगा और आप सब मिलाते रहिएगा कि आपके कितने सही है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो मिलते रहें आपको। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तन्यता, आघातवर्ध्यता, धात्विक, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही मस्त प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा। सोनोरस कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं, ठीक है ना। सबसे अधिक तन्य धातु बताना है, यानी कौन सा ऐसा धातु है जिसको बहुत ही ज्यादा लंबा किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, सोना। जिनका भी कमेंट में डी है, सोना है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बिल्कुल 48 का बी राइट आंसर है। 49 आपका है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कमरे के ताप पर मरकरी गैस जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल 49 का बी राइट आंसर है जिनका भी कमेंट में है। 50 है, कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कार्बन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, आयोडीन, है ना। आयोडीन जो है बिल्कुल सही जवाब है। आयोडीन जो होता है सबसे चमकीला होता है, सी राइट आंसर है। 51 देखिए प्रश्न आपका कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का आपका 100% राइट आंसर बी होगा, हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, बी इज राइट आंसर। 52 देखिए आपका प्रश्न है जो कि 19 एनुअल के सेकंड फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब एथोडीकरण है, कैथोडीकरण है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका 52 का जो है ना बिल्कुल ए सही है, एथोडीकरण कहलाता है, ए राइट आंसर है। 53 है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता का क्रम दिया है, इसमें से सही चूज करके बताना है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और एफी, ये जो है एकदम बिल्कुल सही जवाब है, 53 का सी। ओके। 54 है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब जो है Na, सोडियम। सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसी को ना किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ये प्रश्न आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब 54 का ए हो जाएगा। 55 देखिए ये क्वेश्चन 20 एनुअल के सेकंड सिटिंग का है। सोडियम की परमाणु संख्या बताना है, फटाफट बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसका सही जवाब 11 होगा, ठीक है ना। 55 का बी सही है। 56 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या जिसको के संकेत होता है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ये हो जाएगा 19, है ना, 19 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे हम किसमें है कितना दम। एवरीवन आपका क्वेश्चन 57 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में इसी तरह के मिलेंगे, सारा मैंने निचोड़ निकाला है और बिल्कुल इसका सही जवाब बी होगा 8, है ना। 57 का बी जिनका भी कमेंट में सही है। 58 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? ये अच्छा प्रश्न है ये भी। और ये देखिए परमाणु संख्या से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, बिल्कुल इसका सही जवाब डी होगा 17, है ना। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, 58 का डी सही है। 59 देखिए हीलियम की परमाणु संख्या बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ना हीलियम की परमाणु संख्या आपका बिल्कुल सही जवाब 2 होगा, 59 का ऐसा ही है, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या बताना है आपको। कैल्शियम की परमाणु संख्या बिल्कुल इसका सही जवाब कैल्शियम 20 होता है, 60 का डी जिनका भी कमेंट में है सही जवाब है
आगे देखिए फास्फोरस की परमाणु संख्या P से इसको सूचित किया जाता है ना। फटाफट इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा 15 है ना। फास्फोरस की परमाणु संख्या बी 15 सही है। और आगे देखिए कि आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना होता है बताना है, 62 में गलनांक बताना है। सोडियम क्लोराइड है ना, नमक का, इसका बिल्कुल 1074, याद रखिएगा 1074 गलनांक होता है ना। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न आपका कहता है, देखेंगे हम किसमें है कितना दम एवरीवन। आपका 63 है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, निस्तापन या अवकरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब 63 का ना बी सही है, इसको हम निस्तापन कहते हैं। बिल्कुल 63 का बी सही जवाब है, निस्तापन। 64 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, भर्जन कहलाता है ना। 64 का ये सही है, भर्जन। जिनका भी कमेंट में भर्जन है 100% सही है। 65 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि है ना कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतली पदार्थ परत चढ़ जाती है, पतली, जिसे क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं, जिंक कहते हैं, जंग कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर भूरे रंग की जो पत्र जम जाती है उसे हम जंग कहते हैं। बिल्कुल आपका 65 का डी राइट आंसर है, ठीक है, डी सही जवाब। 66 देखिए आपका क्वेश्चन है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण यानी कि निकालना उपयोगी बनाने के प्रक्रम क्या कहते हैं? धात्विकी, धातुक्रम, धातुशाला या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जिनका भी कमेंट में बी है, धातुक्रम, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 67 आपका कहता है जंगरोधी स्टील क्या है? ये प्रश्न पूछ चुका है। धातु है, मिश्र धातु है, अधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब सी है, मिश्र धातु, ठीक है। 67 का सी सही जवाब है, मिश्र धातु। चलिए आगे देखिए 68 क्वेश्चन है, 19 में ये प्रश्न आया हुआ, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक, ठीक है। 68 का देखिए बिल्कुल सही जवाब बी होगा, फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन सही जवाब है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, 68 का बी बिल्कुल सही जवाब है। इसका मैंने ट्रिक भी बताया है। 69 है जो कि ये क्वेश्चन भी 19 में पूछा था कि क्रायोलाइट किस धातु का यस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, क्रायोलाइट। तो देखिए इसका सही जवाब आपका सी होगा, एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट किसका है? एल्युमिनियम, सी राइट आंसर है। और आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न जो है 20 एनुअल का ये प्रश्न है कि कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe है या मैग्नीशियम है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है ना आपका वो Fe है, जिसको हम आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं। बिल्कुल 70 का सी जाए राइट आंसर है इसमें। 71 जो प्रश्न है आपका ये भी 20 एनुअल के फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर। तो चाकू से काटने की बात है और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ए बी होगा, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज मैंने 46 ले लेके 71 तक यानी कि 21 उधर है ना, 50 ले 71 तक 21 है ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26 प्रश्न हमने इस वीडियो में सॉल्यूशन कराया। आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, है ना। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारा सा ज़रूर लाइक करेंगे। और जो भी न्यू हमारे मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। अरे मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। और मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स, धन्यवाद।